नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आरआरबी एएलपी। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, और उसमें रीजनिंग का क्या रोल रहने वाला है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस पूछ रहा है। और फिर हम बात करेंगे कि सर प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के अंदर किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए, यानी कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर जैसा कि आज की हेडिंग है रीजनिंग में कैसे लाए मैक्सिमम मार्क्स। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरे तरीके से बात करेंगे, कोई हवाबाजी नहीं, बिल्कुल तरीके से बात करने वाले हैं। हर एक एस्पेक्ट पे बात होने वाली है। तो सबसे पहले समझिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो यहां पर जो आरआरबी का जो ये एएलपी वाला जो एग्जाम है, इसके अंदर बेसिकली आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्जाम, आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो फेज के अंदर ये एग्जाम लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं सर यहां पर आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न की 2023 की, तो सीबीटी स्टेज 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपके पूछे जाने हैं। तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। क्वेश्चंस की संख्या देखें तो आपके टोटल 75 मार्क्स रहने वाले हैं और आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो आपको 60 मिनट देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें हमारे रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स यानी 25 नंबर का खेल रहेगा सीबीटी 1 के अंदर। जी हां दोस्तों, 25 नंबर का गेम यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें सर सीबीटी 2 में किस तरह से रहने वाला है, सीबीटी 2 भी इसके अंदर रहेगा और सीबीटी 2 में कैसे रहेगा, तो सर देखो इसमें आपके दो सेक्शन है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं तो सर ये 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है और 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। वही चार पार्ट आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, और यहां पर भी रीजनिंग के 25 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां आपको टाइम मिलेगा टोटल 90 मिनट का। बट सर यहां पर पार्ट बी भी है जो कि आपके रिलेवेंट ट्रेड के ऊपर आपका बेस्ड रहेगा। 75 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मार्क्स और 60 मिनट्स का रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एएलपी वाला एग्जाम है इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका आईटीआई है। तो आईटीआई वाला बच्चा भर सकता है, डिप्लोमा वाला बच्चा भी भर सकता है, बीटेक वाले बच्चे भी इस एग्जाम को देते हैं। तो दोस्त यहां पर आपको कंपटीशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब एग्जाम को क्रैक करने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हर ट्रेड का बच्चा और हर लेवल का बच्चा इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। बस जरूरी है आपको एक सही तरीके की योजना बनाने की, और वही योजना हम यहां पर बात करेंगे। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें एक बात समझ में आ गई है कि सर सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, 25-25 नंबर का खेल है, यानी टोटल 50 मार्क्स का खेल आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि सर रीजनिंग के अंदर सबसे पहले जानते हैं कि सर सिलेबस किस किस तरह के टॉपिक्स आपके यहां पर रीजनिंग के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप देखें तो सर आप यहां पर पाएंगे कि सर आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्लॉग्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, आर्ग्यूमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, सिमिलरिटी यानी कि आपका क्लासिफिकेशन, और कंक्लूजन एंड जम्बलिंग। इन टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो सर ज्यादा जो वेटेज वाले जो टॉपिक है जिसके ऊपर मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन से रहेंगे, तो उसके लिए दोस्त यहां पर आपके सामने मैं लेकर आया हूं पूरा आरआरबी एएलपी का टॉपिक वाइज एनालिसिस। जी हां दोस्तों, इसमें आप देख पाएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये सीबीटी 1 का एनालिसिस है। 2000 अगर हम बात करें 21 अगस्त की शिफ्ट 3 की, फर्स्ट शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट की, शिफ्ट 1 की, तो आप देखेंगे कि एनालॉजी से यहां एक क्वेश्चन है, यहां दो है, यहां चार है, यहां तीन है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एनालॉजी। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑड वन आउट नॉन वर्बल और वर्बल दोनों के अंदर है। नॉन वर्बल का मतलब होगा आपका डायग्राम वाले, और डायग्राम वाले इसके अंदर आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 4 फिगर होंगे, उसमें से एक अलग कौन सा होगा, 4 फिगर होंगे, उसके बाद में 5वां फिगर कौन सा होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या आपकी 4, 2 रहने वाली है। सीरीज के क्वेश्चंस देखें तो सर 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीरीज के आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन देखो कभी पूछा गया कभी नहीं पूछा गया, बट आप ये मान के चलिए कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का आता ही आता है।
ठीक है। डायरेक्शन भी आपका वही है कि किसी में पूछा है, किसी में नहीं पूछा है, किसी में 2 नंबर है। आप ये मान के चलिए डायरेक्शन के अंदर लिमिटेड टाइप्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में लिमिटेड टाइप है। कम समय में आप जो है चीजों को कवर कर सकते हैं और अपना 1 नंबर तैयार कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क दोस्तों, कभी कभी मैथमेटिकल क्वेश्चंस के नाम पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछ लिए जाते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि यहां पर एएलपी का जो पेपर, आरआरबी जो पेपर लेता है, इसमें क्वेश्चंस कभी भी सेगमेंट वाइज नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि रीजनिंग के पहले 25 क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चंस चलते हैं। एक आपका किसका क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का आ गया, फिर मैथ्स का आ गया, जीके का आ गया। इस तरह से अपने माइंड को आपको टेस्ट के माध्यम से, यानी मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हाँ, अगर रैंडम क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा माइंड उसी हिसाब से काम कर सके। आगे अगर आप एनालिसिस को देखेंगे तो वेन डायग्राम का फिक्स है 1 नंबर है, और वेन डायग्राम को आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर तैयार भी कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन फिक्स है 1 नंबर, यानी कि 1 से 1.5 घंटे में आप तैयार कर सकते हैं। स्टेटमेंट अजम्पशन, जी हाँ दोस्तों, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अब आरआरबी इन चैप्टर से स्टेटमेंट जो बेस्ड क्वेश्चंस है या स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसके ऊपर क्वेश्चंस देने लग गए हैं, और इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। साथ ही साथ में कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर। और हम बात करें सिलॉग्स का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि आरआरबी के फेवरेट हो चुके हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, एंड सिलॉग्स भी उसी का ही पार्ट है। डेटा सफिशिएंसी के भी 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इस एनालिसिस के अंदर, तो मिसिंग सीरीज का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आप मान के चलें कि 1 क्वेश्चन आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन, मैंने जैसा कि बोला स्टेटमेंट वाले जो है वो चैप्टर फेवरेट हो चुके हैं, आरआरबी के पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ में सिटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेवल कैसा मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट का, इजी टू मॉडरेट। मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर, वाटर इमेज, सीरीज, नॉन वर्बल, आपका नॉन वर्बल ग्रुप फॉर्मेशन, कंप्लीट फिगर, इनके ऊपर अगर हम बात करें तो 1-2 क्वेश्चन, यानी कि आपके टोटल अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में हम बात करें कैलेंडर का 1 ही क्वेश्चन आया है, तो मतलब आप अपनी प्लानिंग को इस प्रकार करें कि जो चैप्टर से क्वेश्चन कम या बहुत कम पूछे जा रहे हैं उन्हें सबसे बाद में पढ़ें। उनका टाइम का जो आप डिवाइडेशन करेंगे वो भी इसी प्रकार करेंगे कि जो कम है मार्क्स तो उसका टाइम भी उतना ही देना है, जिसमें ज़्यादा आपके मार्क्स हैं उसमें अपने इनपुट भी आपको ज़्यादा देने हैं, और वो है आपके कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग टर्म, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा टाइप्स और सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अपने आप को उस हिसाब से आपको तैयार करना होगा। अब बात करते हैं दोस्त कि इस तैयारी को खास बनाने के लिए उत्कर्ष की ओर से क्या है खास। तो उत्कर्ष की ओर से आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी को विदित है कि उत्कर्ष पर चल रहा है आजादी महोत्सव, जिसके तहत आपको हर कोर्सेज के ऊपर 90% तक की जो है धमाकेदार छूट देखने को मिल रही है, और इसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा छूट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए कंडीशन ये है 10% के लिए कि आप पहले से अगर किसी वर्तमान में किसी कोर्स में एनरोल्ड है तो आपको 10% की अतिरिक्त छूट भी देखने को मिलेगी, और ऑफर का केवल आज अंतिम दिन है। तो अगर अभी तक आपने इस ऑफर का फायदा नहीं उठाया है तो दोस्त इस ऑफर का जरूर फायदा उठाएं। इस ऑफर के तहत आप देख सकते हैं कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कोर्सेज है उसका प्राइस रहने वाला है 3000। इसी तरह से रेलवे एएलपी टेक्नीशियन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो इसका फिटर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन या फिटर के लिए भी वही प्राइस रहने वाला है। इसी तरह से डीजल जो आपका अगर ब्रांच है तो यहाँ पर आपका इसका भी प्राइस 3000 रहने वाला है, और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका ब्रांच रहा है एएलपी टेक्नीशियन का तो भी आपका ये प्राइस 3000 रहने वाला है। तो दोस्त जैसा कि आप सभी को मैंने फिर से बता दूं कि ये ऑफर आपका 17 अगस्त तक है, तो अगर इसका फायदा नहीं उठाया है तो आज अभी इसी क्षण इसका फायदा उठाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें उत्कर्ष के साथ। तो इस बार तैयारी होगी उत्कर्ष वाली। धन्यवाद।